इस वक्त राख सीरीज की काफी ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। बता दें 1980 के दशक में 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है। इस घटना से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल जाता है। ये घटना इतनी ज्यादा भयानक होती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर को आकर इस चीज के बारे में बातचीत करनी पड़ती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे क्राइम के बारे में जानते हैं, आखिरकार पूरा मामला था क्या। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नव चेतना टाइम्स की क्राइम सीरीज का एपिसोड नंबर 1। आज हम बात करेंगे अमेजॉन प्राइम पर आई एक नई सीरीज राख पर, जो कि बेस्ड है 1978 में हुए हत्याकांड पर। तो बात करते हैं कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों बारिश में भीग रहे हैं और एक कार आकर रुकती है और उन बच्चों को बैठा कर ले जाती है। दूसरे सीन में एक इंस्पेक्टर बैठा है, जेपी जाटव, जिसे प्ले किया है अली फजल ने। वह हायर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पिता मटन लेकर आते हैं और तभी उनके बॉस का कॉल आता है और वह खाना छोड़कर वहां से निकल जाता है एक केस के लिए। वो जब घर से बाहर जाता है और वह उस घर में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो घर एक नेवल ऑफिसर का है जिसके दोनों बच्चे मिल नहीं रहे हैं। बता दें उनकी 16 साल की बेटी को गाना गाने का बेहद शौक था। उसका ऑल इंडिया रेडियो में आज प्रोग्राम था। उसके माता पिता उसका प्रोग्राम, उसके गाने को सुनने के लिए बैठे थे, रेडियो पर उसके गाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गाना उसकी जगह कोई और गा रहा होता है और उसकी आवाज़ नहीं आती है। उसके माता पिता चिंता में आ जाते हैं। उसके पिता स्कूटर उठाते हैं और चले जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पर। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे वहां पर पहुंचे ही नहीं हैं, इसलिए वह चिंता में आ जाते हैं और उसके बाद वह FIR दर्ज कराते हैं। बता दें उस लड़की की जगह वहां पर कोई और गाना गा रहा था। माँ टीचर है, उन्होंने उनके सारे दोस्तों को कॉल किया लेकिन उनके बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका। अब इंस्पेक्टर को ये केस सॉल्व करना है। पहले उसने सोचा कि बच्चे कहीं घर से भाग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति गडरिया जंगल में जानवर चरा रहा है और उसको 2 बच्चों की लाश मिलती है। तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, बॉडीज को अस्पताल में पहुंचाया जाता है और पता चलता है कि वो बच्चे नेवल ऑफिसर के बच्चे हैं। यह तो पता चल गया कि उनके बच्चों का मर्डर हुआ है, लेकिन और कुछ पता नहीं लगा। इन्वेस्टिगेशन में मीडिया का सहारा लिया जाता है। पुलिस को पहले लगता है कि वह किसी स्कूटर से लिफ्ट लेकर गए हैं, लेकिन यह बात मीडिया में फैल जाती है। जिन लोगों ने उस दिन उन बच्चों को देखा, गाड़ी में देखा, वो लोग सामने आकर बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को किसी स्कूटर पर नहीं बल्कि एक गाड़ी में देखा था। दिल्ली में नया फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आया था। सारे डॉक्यूमेंट उन फॉरेंसिक वालों को दे दिए गए थे। वह फॉरेंसिक वाले उन टेस्ट को करते हैं और वह बताते हैं कि कैसे इन दोनों को ब्रूटली मारा गया है। वहां किसी भी और इंसान का खून नहीं मिलता है। दूसरे एविडेंस में उन्हें एक कार का शीशा मिलता है जिस पर पेंट के धब्बे होते हैं। उनके पास कार का शीशा है, पेंट है, यानी उनके पास अब गाड़ी का कलर है। अब उस गाड़ी की छानबीन पुलिस स्टार्ट कर देती है और उन्हें वह गाड़ी मिल जाती है। उस गाड़ी के अंदर स्ट्रगल्स के निशान मिलते हैं। उस गाड़ी में 2 लोगों के खून के निशान मिलते हैं, यानी अब पता चल जाता है कि लगभग 2 लोगों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है और इतने बेरहमी से उन बच्चों को मारा गया है। इधर जिन बदमाशों ने यह घटना को अंजाम दिया, राजू और बबलू, वह 2 छटे हुए बदमाश है। यह कुछ दिनों पहले ही मुंबई से एक हत्याकांड कर भागकर यहाँ आए थे और यहाँ दोनों रेशम के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें फिरौती की मांग करते हैं। वह एक केस में पकड़े जाने के वाले थे, तभी वह वहां से भागकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में भी वह आकर एक हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। यह हत्याकांड के बाद वह दिल्ली में ही है, दिल्ली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इंस्पेक्टर जेपी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कैसे इन मुजरिमों तक पहुंचा जाए। उसे पता लगता है कि यह दोनों कहां हो सकते हैं। एक इंसान यानी रज्जो, एक दोस्त दिल्ली में है, वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां भी एक डेड बॉडी मिलती है। यानी रज्जो और बबलू जहां भी जा रहे हैं वहां पर किसी ना किसी को मारते हुए जा रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता लगता है कि रज्जू सोनीपत का है, वह शायद अपने गांव होगा। पुलिस तलाश करती है, वह दबिश बढ़ाती है, लेकिन वहां से भी वह निकल जाता है। उधर बबलू जो दूसरा आदमी है वह मुंबई भाग आया, वह वहां भी नहीं रुकता है, वह वहां जाकर भी क्राइम कर रहा है। जेपी दिल्ली से मुंबई जाता है लेकिन बबलू वहां से भी भाग जाता है। वह दोनों, राजू और बबलू, पहुंच चुके हैं अब आगरा और यह इंस्पेक्टर सस्पेंड होने के बाद भी आगरा में है। यह उनको कैसे ना कैसे करके पकड़ना चाहता है। पुलिस पूरे आगरा को बंद कर देती है, इन लोगों की दबिश बढ़ जाती है। पुलिस इन लोगों का पीछा करती है और यह ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें सजा मौत मिलती है। कहानी खत्म होती है। यह सीरीज इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई, इतनी डार्क थी, इतनी क्लस्ट्रोफोबिक थी कि
आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ देती है। इस सीरीज़ के बाद मैंने बिल्ला का पूरा केस पढ़ा। हालांकि इस सीरीज़ में नाम बदल दिया जाता है, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी की जाती है। इस सीरीज़ में उस हॉरर को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया जाता है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इस मर्डर मिस्ट्री को ज़रूर देखिए और इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्राइम हैं जो आज तक दब चुके हैं, लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो इस सीरीज़ को जाकर देखिए। आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है और आपको इस सीरीज़ से क्या सीखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।